Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Ghulam Mushtaba again. Welcome back to my YouTube channel. It's good to be uploading a video after so many time because I've been busy. So coming to the UK as a international graduate, उसके बाद सारी चीज़ें it has been a very busy routine. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह most of the things have happened. वो मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता रहूँगा अपने फॉलोअर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक मैसेज आया था मेरे पास हमारे एक ग्रुप पे कि हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स ने भी अपने ट्रेनीज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि एक क्लिनिकल ऑडिट वो लाजमन करेंगे। जो पहले डिज़र्टेशन करते थे उसके बाद उन्होंने कहा 2 आर्टिकल्स करेंगे और इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2024 और 2025। ये जो ट्रेनीज़ हैं वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक रिसर्च पेपर और क्लिनिकल ऑडिट करेंगे, जो मुझे लगता है इट्स अ वेरी 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 गुड डिसीजन। सो कमिंग बैक टू इट कि इस वजह से बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि कोई भी क्लिनिकल ऑडिट एक गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है जिसमें फ़ीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ़ीडबैक्स हो, वो जिसमें चेक एंड बैलेंस हो के आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बीइंग ए ट्रेनी इन पाकिस्तान, मैंने भी ट्रेनिंग वहीं से की है, तो हमारे ट्रेनीज़ को आइडिया नहीं होता कि ऑडिट कैसे करते हैं और मैंने भी यहीं आके सीखा था कि ऑडिट कैसे करते हैं। तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट कि कैसे ऑडिट करते हैं। आई लाइक हाईलाइट इट इन अ वे दैट कि मैं अपना ही एक ऑडिट अपना प्रेजेंट कर दूंगा कि भाई मैंने इस तरीके से एक ऑडिट किया था। सो कमिंग बैक टू इट कि क्लिनिकल ऑडिट का मकसद क्या होता है। इसका क्लिनिकल ऑडिट का मकसद होता है कि आप जो है अगेंस्ट नेशनल स्टैंडर्ड्स, जो वेल सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अगेंस्ट आप अपना कोई पैरामीटर मेजर करते हो कि आपके पास जो मॉडलिटी है, जो टेक्निक है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ट्रीटमेंट है या जो भी चीज़ है जो आप हॉस्पिटल में करते हो फॉर पेशेंट्स, फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू द पेशेंट्स, उसके हिसाब से जो उसका आउटकम है, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो आपके जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उस पर मैच करता है कि नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर क्या आपको एक्शंस लेने चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट जो भी उस ऑडिट के आउटकम में निकलता है। इसको मैं आसान वर्ड्स में यूँ समझा दूँ कि अगर मैंने जैसे ऑडिट किया तो माय ऑडिट इज़ अ जैक्स क्वालिटी ऑडिट। जैक्स यहाँ पे एक जॉइंट एडवाइजरी ग्रुप फॉर एंडोस्कोपी होता है। तो उसमें एक ऑडिट करना था कि हमारे यहाँ हमारे जो भी हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स में जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको इसोफेजियल स्ट्रक्चर होता है, उनकी एंडोस्कोपिक बलून डायलिटेशन होती है, तो उसमें कितने बिनाइन स्ट्रक्चर्स हैं, कितने मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें परफोरेशंस रेट कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ के नेशनल स्टैंडर्ड है कि परफोरेशन रेट 1% से कम होना चाहिए और बिनाइन में स्ट्रक्चर में, और मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर में 6.4% से कम होना चाहिए। तो हमारे ट्रस्ट में क्या परफोरेशन रेट निकलता है, और अगर वो रेट निकलता है तो वो नेशनल स्टैंडर्ड जैसा है कि नहीं है। अगर नेशनल स्टैंडर्ड जैसा नहीं है तो फिर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए टू इम्प्रूव इट्स आउटकम टू मैच द नेशनल स्टैंडर्ड्स, जस्ट टू इंश्योर कि हम जो है बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी हॉस्पिटल में कोई एक सर्विस है जो सर्विस एक काम करती है, मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट आपके पास आते हैं और लाइक फॉर एग्जांपल आईबीडी के पेशेंट्स हैं, आप उनमें ट्रीटमेंट देते हो, फिर उसके बाद रेस्क्यू ट्रीटमेंट प्लान करते हो डे 3 के बाद। तो डिपेंड करता है कि वो सारे, अगर आप ऑडिट करना चाहते हो कि रेस्क्यू ट्रीटमेंट पे कितने गए और कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए जो आप एक्शंस लेते हो उसके आउटकम पे डिपेंड करता है। तो ऑडिट का समरी मकसद ये होता है। कमिंग बैक टू इट, हाउ टू इट, यहाँ पे ऑडिट करने का तरीका ये है कि पहले आप ऑडिट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेते हैं। उसके लिए पहले आप अपना प्रपोज़ल बनाते हैं, ऑडिट प्रपोज़ल जिसको कहते हैं, जिसमें आप अपने सीनियर को इन्वॉल्व करते हैं, आप खुद होते हैं, टॉपिक आपका जो होता है और असास में आप क्या देखना चाह रहे हो, उसके नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आप किस तरीके से डेटा लोगे और किस तरीके से डेटा एनालाइज और स्टेटिफाई करोगे, ऑडिट डिपार्टमेंट से आपको क्या हेल्प होगी। आप ऑडिट अप्रूवल जिस तरीके से साइनॉप्सिस बनाते हैं उस तरीके से ऑडिट अप्रूवल बनाएंगे, ऑडिट प्रपोजल बनाएंगे, प्रपोजल जमा कराएंगे। वंस योर प्रपोजल इज सबमिटेड एंड यू आर अप्रूव टू डू एन ऑडिट, तो आप फिर ऑडिट करोगे।
फिर तरीका वही है जिस तरीके से आप स्टडी करते हो। इट्स ए क्लिनिकल ऑडिट इज़ एक्चुअली इज़ ए स्टडी ऑल्सो। तो उसमें जो है आप प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली, डिपेंड्स अपॉन योर ऑडिट के क्या देखना चाह रहे हो। माइन वाज रेट्रोस्पेक्टिव, तो आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट करनी है, कैसे एनालाइज करनी है, फिर उसको आपने इन द एंड क्या देखा। जिस तरीके से मैंने देखा, मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स में कुछ चीज़ थी कि shouldn't have been there, so I identified it, और मैंने फिर रिकमेंडेशन में लिखा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और इस चीज़ को मुझे अपने सारे डिपार्टमेंट में सारे एंडोस्कोपिस्ट को बताना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनल, जो हमारी चीज़ है वो होगी, देन आई विल बी एबल टू पब्लिश इट। तो दिस इज़ अ वे वी डू ऑडिट, और इसका रफली एस्टिमेट और तरीका यही है। आई ट्राई टू सिंप्लीफाइड, मैंने कोशिश तो की है उर्दू वर्जन में कि कोई कोशिश करके आपको एक समरी या थीम बता दूं, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे असल में पता भी नहीं था कि ऑडिट होती क्या चीज़ है। तो इसमें आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऑडिट का मकसद क्या है, कैसे करना होता है। लेकिन इससे अगर कोई भी पर्टिकुलर आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर इट। एंड उसको फिर अगर ज़रूरी हुआ तो मैं एक छोटा सा रील बना के भी उसका आंसर दे दूँगा। एनी थैंक्स, बाय।